हेलो दोस्तों, नमस्कार। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भविष्य की होम्योपैथी के जनक और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक प्रोफेसर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आपने अभी तक कैंसर, किडनी, कोमा, अप्लास्टिक एनीमिया, अस्पताल में भर्ती मरीजों और गंभीर सर्जिकल बीमारियों सहित लगभग 300 बीमारियों के हजारों लाइलाज, हताश, निराश और नाउम्मीद रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ कर नया शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जीवन दिया है। आज कुछ पेशेंट हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे उनका अनुभव। नमस्कार मैम, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, आपका शुभ नाम? ख्यातिका नीलवास। कहाँ से आई हैं? मैं इंदौर से ही हूँ, वैसे दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को सीकेडी की 4th स्टेज है और मैं उसी के लिए यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। वैसे डॉक्टर ने सबने डायलिसिस का बोल दिया है। मेरा 14 है एट प्रेजेंट, रेटनाइन अभी 6 दिसंबर का जो रिपोर्ट ली है। और क्योंकि मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ना हो और नेचुरली मेरा रिकवर हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अंदर से प्रॉब्लम है और आपका शरीर ग्रोथ तो करता ही है डेली, तो वो चीज रिकवर हो सकती है। जब अंदर से प्रॉब्लम है तो अंदर से भी रिकवर हो सकती है। मेरा ये पॉजिटिव थॉट है। बहुत अच्छी बात है। अभी आप पहली बार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास आई हैं, कैसे पता चला था सर के बारे में? एक्चुअली मैं ENT के लिए आई थी मेरी मदर को दिखाने के लिए, तो उन्होंने आप लोग का बाहर जो पैम्पलेट्स चिपके हुए हैं वॉल पे, उसमें उन्होंने रीड किया था कि आप लोग का कि रेटनाइन के पेशेंट्स को भी आप ठीक करते हैं जी। तो उस समय फिर मेरी मदर को क्लिक हो गया था, तो उन्होंने फिर मुझे बोला था कि आप यहाँ पे एक बार दिखा लो ट्रीटमेंट के लिए। मैं वैसे पैथांजलि भी जा चुकी हूँ, वहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ इसी साल अप्रैल में। और नेचुरोपैथी पे ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने एलोपैथी से ट्रीटमेंट सिर्फ बीपी की दवाई ले रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं ले रही। सर से पहली बार मिली हैं, आपने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई है पॉजिटिव वे में, तो इस बार तो सर को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली पेशेंट्स को सर से मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसके बाद सर को भी कि इतना 4th स्टेज आपका किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है और किडनी इतना हाई हो रखा है, उसके बाद भी आप एकदम पॉजिटिव हैं, एकदम काम हैं, तो उसको देख के सर को और अच्छा लग रहा होगा। आप बाकी पेशेंट से भी ज्यादा जल्दी ठीक होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। तो मैं इसी उम्मीद से आई हूँ, क्योंकि मुझे ये बिलीव है कि जब अपना ये सब ट्रांसप्लांट्स वगैरह नहीं होते थे तब भी नेचुरोपैथी थी, जड़ी बूटियां थी जो हमें रिकवर करती थी। जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरा बिलीव है कि हम कोशिश यही करें कि हम नेचुरल वे में जितना अपने आप को रिकवर कर सकें वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारे खुद की मिट्टी और हमारी बॉडी में ये सब चीजें होती हैं कि अगर आप सही उस चीज को वे में लें और सही ट्रीटमेंट की राह पे चलें तो आप रिकवर हो सकते हैं। बस विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी सर से कैसे क्या बातचीत रहेगी आपकी? सर को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, पहले तो मैं पेशेंट हूँ और वो 14 लेवल पे उस हिसाब से मेरे को पूछ भी रहे थे कि कोई सिम्टम्स वगैरह। मुझे स्वेलिंग्स वगैरह तो नहीं है, यूरिन टच वुड आउटपुट भी बहुत अच्छा है। बस मुझे ऐसा अभी जो मेन प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी खांसी बहुत ज्यादा है, जो कि लास्ट ईयर जुलाई में भी थी, तो उसकी वजह से मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए थे ताकि मेरी खांसी रुक जाए। कोविड के बाद से लोगों की खांसी बहुत ज्यादा होने लगती है और वो भी सच, तो वो खांसी मेरी इतनी ज्यादा होती है कि उससे वोमिट भी हो जाती है कई बार और यूरिनेशन भी मेरा पास हो जाता है। तो उसकी वजह से मुझे जो स्टेरॉइड दिए गए, जो कि मुझे बताया नहीं था डॉक्टर ने, मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए, जबकि मैंने डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी थी। तो वो स्टेरॉइड्स के कारण जो मेरा 4 क्रेटनाइन था, क्योंकि 2012 से मेरे को ये प्रॉब्लम है। मेरे बेटे का जब बर्थ किया था मैंने उसमें, पर डॉक्टर ने बोल दिया था कई बार डिलीवरी के टाइम पर आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रुक जाती है। तो मैंने डॉक्टर को कंप्लेंट करी थी अपनी सारी चीज की, तो उन्होंने बोला था कि कई बार बर्थ करने के बेबी में रिकवर भी हो जाती है नेचुरली चीजें, क्योंकि बॉडी
अपने आप रिकवर करने की कोशिश करती हैं कर रही। तो हम लोगों ने जब उस टाइम पे दिखाया था तो काफी साल 2014 से मतलब लास्ट ईयर जुलाई तक मेरा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली चल रहा था, मतलब 1.2 या 5 आई थिंक नॉर्मल होता है ट्रीटमेंट। तो मेरा लास्ट ईयर जो जुलाई तक था 4 था, पर ये खांसी की वजह से रोकने की वजह से जो स्टेरॉइड्स दिए गए मेरा जंप अप होकर अब 14 तक आ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना मेरी खांसी ठीक नहीं हुई, पर मेरा जो रिपोर्ट्स है वो सब गड़बड़ा गया। वो एक तरीके से साइड इफेक्ट ही हो गया, जिस चीज के लिए अब दवाई ले रही थी वो तो ठीक हुई नहीं, और दूसरी चीज और उभर के आ गई, वो भी बहुत ज्यादा लेवल पे आ गई। तो इसीलिए मुझे फिजिकली कोई इश्यूज नहीं, इसी वजह से मैंने अभी तक डायलिसिस नहीं किया। आज के हिसाब से तो सारे जितने भी क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे फादर ने अपनी तरफ से बेस्ट जो भी डॉक्टर्स होते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो अपोलो, फोर्टिस, सारे हाई क्लास डॉक्टर्स को, मेदांता के भी डॉक्टर्स को कंसर्न करा था, तो सबने डायलिसिस ही बोल दिया था। पर क्योंकि मैं एक होता है ना अंदर से आप चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना, मैं मेंटली अपने आप को रेडी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं डायलिसिस कराऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी को पेन या कट में क्यों फोर्स करूँ, जब मेरी बॉडी रिकवर हो रही है और रिकवर होने के लिए मुझे चांस पूरा दे रही है। रिपोर्ट्स के आधार पे मैं अपनी बॉडी को हार्म नहीं कर सकती। सही बात है ना। पतंजलि में भी डॉक्टर्स ने मुझे देखकर यही बोला कि आप पेशेंट्स लगते नहीं है, आपकी रिपोर्ट और आप जस्ट अपोजिट है एक दूसरे। बिल्कुल। और मैंने एम्स के डॉक्टर्स जो हैं जैसे ये विश्व स्वरूप, उनको भी पर्सनली फरीदाबाद में हम लोग जाकर मिले थे, तो उन्होंने भी यही मुझे कहा था कि आप पेशेंट नहीं लगती हैं, तो आप नेचुरोपैथी में ट्राई करें तो चीजें रिकवर होगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं लास्ट होप है मेरे डॉक्टर के पास से होम्योपैथी, मुझे ये बिलीव है कि होम्योपैथी रिकवर कर देगी मुझे। बिल्कुल। इसी रिकवरी से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्रॉस फिंगर की सब कुछ पॉजिटिव। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि लास्ट होप है, और ये लास्ट आपका ट्रीटमेंट हो किडनी के लिए, और इसके बाद वो बीमारी ही पूरी तरह से खत्म हो जाए और आप एकदम स्वस्थ और खुशहाल हो पूरी जिंदगी। मुझे ना डायलिसिस की ना किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है बीमारी एक को होती है पर पूरा परिवार मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आप तो फील कर रहे हो उस चीज को, पर क्या होता है जो आप आसपास के अपने रिलेटिव्स को देखते हो ना, उससे ज्यादा फील करते हो बीमारी को। जी, मैं फिजिकली उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मैं उनके फेस और उनकी टेंशन देखकर मुझे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि मैं नहीं झेलना चाहती। नहीं, कोई भी होगा वो अपने खुद के, जब हमें खुद होती है तो ठीक है, पर जब वो फैमिली के चेहरे पर नजर आता है तो ऐसा लगता है कि हम बीमार है ही क्यों। वैसे तो अब जल्दी से ठीक हो जाए कि हम होप करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अब जल्दी से जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए। सॉरी, अभी 2 से 3 महीने की दवाइयाँ लेने के बाद हम आपसे दोबारा से मिलेंगे कि 2 से 3 महीने की दवाइयों पर आप पर कितना असर हुआ है, आपकी जो सेहत है उसमें कितना सुधार आया, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती है। ये सारा अनुभव हम आपसे तभी लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर विश्वास दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए नमस्कार। हमारा पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।